कोई कमी है, ना हमारे हौसले में कोई कमी है। हम पूरी फराख दिली से मामलात को बायमी एतमाद साजी के ज़रिए गुफ्त व शनीद के ज़रिए हल करना चाह रहे हैं। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद थे। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की पॉलिसी की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत ने यकीनी बनाया कि एहतजाज के दौरान ताकत का इस्तेमाल न हो। पड़ोसी मुल्क के वज़ीर दिफा कह चुके, हम आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कशीदगी, अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस में तसादुम, मुजाहिरीन की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल का दूसरा रोज़, मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल, छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद, स्कूल 2 रोज़ से बंद, ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। आज़ाद कश्मीर में दफ़ा 144 के तहत जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी, मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया मुतहर्रिक। मुताद्दिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अवामी एक्शन कमेटी का रिएक्शन, कहा पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद के रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस निहत्थे लोगों पर बेहमाना तशद्दुद कर रही है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद नदीम जंजुआ कहते हैं, एहतजाज की आड़ में सरकारी गाड़ियां तोड़ने और पुलिस पर पथराव करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुज़ाकरात करके मामला हल करे। लाहौर में पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक तमाम दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। सीटीडी गिरफ्तार दहशतगर्दों को असलहा बरामदगी के लिए करोल जंगल लेकर गई थी। असलहा बरामदगी के दौरान दहशतगर्द की 5 से 6 साथियों ने हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्द फैजान भट्ट की निशानदही पर जंगल से 2 पिस्तौल, क्लाशनकोफ और ग्रेनेड बरामद। अजलान शाह हॉकी कप फाइनल, पाकिस्तान को जापान के हाथों पेनाल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त। फुल टाइम तक पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनाल्टी शूटआउट पर जापान ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। राना वहीद प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान चांदी का तमगा जीतने में कामयाब। हॉकी टीम के कोच की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, हमने खेल में कमबैक किया था। फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला अच्छा हुआ। हमारे गोलकीपर के लिए ये नई सूरत हाल थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हॉकी टीम की सुल्तान अजलान शाह कप में शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, हॉकी टीम का अरसे के बाद बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कौमी हॉकी टीम को खिराज तहसीन। कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है। हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, हॉकी टीम के हर खिलाड़ी ने उम्दा खेल पेश किया। सिल्वर मेडल हासिल करने पर टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। गवर्नर पंजाब ने भी पाकिस्तान हॉकी की टीम की कारकर्दगी को काबिल फ़ख्र करार दिया। मौजूदा टीम ने कौमी खेल को दोबारा जिंदा कर दिया। फाइनल तक पहुंचने पर कौम का शानदार खिराज तहसीन। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद। शहरी कहते हैं, हम तो हॉकी के खेल तक को भूल गए थे। मौजूदा टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर जज्बा दोबारा जिंदा कर दिया। पूरा टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल के दौरान वो मैच हार गए थे। उन्होंने किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे हमारे क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, ऐसे हॉकी को सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर हॉकी को भी ऐसे सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह ऐसे फाइनल, एक फाइनल नहीं, हम कई फाइनल हम जीतेंगे। हॉकी की टीम ने एक इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई हमें, और हमें खुशी इस चीज़ की महसूस हुई कि दोबारा से वो जो हॉकी का खेल है वो। पाकिस्तान और इंग्लैंड विमेन टीम में 3 T20 मैचेस की सीरीज। एजस्टन में इंग्लैंड विमेन टीम ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 53 रन से शिकस्त दे दी।
इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए। पाकिस्तान की पूरी टीम 18.2 ओवर्स में 110 रन बनाकर आउट हो गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था, ताहम मुतवक्की तारीख का ऐलान होने वाला था, मगर ये दौरा फौरी तौर पर नहीं हो रहा। जब दौरा होगा तो हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा, बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताउन और तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेगा। सऊदी वली अहद से मुलाकात शानदार रही। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ज़रई माशी इनकलाबात ला सकते हैं। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानवी और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं। FBR डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। मोहम्मद बिन सलमान सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान नहीं आ रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की असल सियासत ही नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। एक बयान आता है PTI पर पाबंदी लगा दें, अगले दिन कहा जाता है बातचीत कर लें। हुक्मरान वाज़े करें वो क्या चाहते हैं। उनकी हैसियत इतनी नहीं है तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस दफा नहीं दे रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने जवाब दिया फिर मुझसे गिला ना करना। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा का सियासी पारा हाई। गवर्नर और वज़ीर आला में अल्फाज की जंग शिद्दत पकड़ गई। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर तनकीद। कहा, गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, सियासत से ताल्लुक़ नहीं, अपनी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। मैं मुंतखब होकर आया, तुम्हारी हैसियत एक लेटर की है, वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी सब बंद कर दूंगा। फैसल करीम कुंडी बोले, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ, अपने करतूतों और ज़बान को लगाम दें। गुंडों से निमटना आता है, जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद में तो भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, मैं इनको सड़कों पर घसीटूंगा। हम लोग खुद विक्टिम्स हैं, तशद्दुद हम पे हुए। 15 हमारे यंग लोग, नौजवान लोग शहीद हुए। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक का नाम मैंने पढ़ के सुनाया। तो शहीद हमारे लोग हुए, माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे? माफ़ी हम लोग रब से आदमी मांगता होता है अपने गुनाहों की। हम पर तशद्दुद हुआ, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगें? जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम पर बोगस मुकदमात हैं और अब हम शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं, इनसे मुल्क चल नहीं रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, हमारे पास 9 मई के सबूत हैं, जो लोग मुलव्विस थे उनकी तहकीकात होनी चाहिए। पूरी पार्टी को क्यों सज़ा दी जा रही है? तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 3 रोज़ में वजाहत तलब कर ली। शेर अफजल मरवत को नोटिस गैर जिम्मेदाराना बयानात पर दिया गया। नोटिस के मुताबिक बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा, मुतमईन न कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत इजलास में आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। तहरीक आगे बढ़ाने और हकीकी आज़ादी के लिए लाए अमल पर गौर। मुतालबा किया, आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। जलसों के लिए इंतज़ामिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक और बर वक्त तय किए जाएं। सनतों के लिए बिजली पर सब्सिडी ख़त्म की जाए।
IMF نے ڈو مور کا نیا مطالبہ پیش کر دیا. نئے قرض اور بجٹ مذاکرات سے پہلے معاشی چیلنجز کا اظہار. بجٹ میں توانائی شعبے کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز فراہم کر دیں. ہدایت کی بجٹ میں بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ بڑھنے نہ دیا جائے. ٹیوب ویل متبادل توانائی پر منتقل اور سبسڈی ختم کی جائے. آپ اس کا فکر نہ کریں اور ایک ایک دانہ انشاءاللہ خریدیں گے. اور جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں پیچھے اس پہ ہم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور مزید بھی ہم جس کی بھی شکایت آئی اس کو ہم ایکشن لیں گے. صرف 13 تحصیلوں سے پاسکو خریداری کر رہی ہے. پنجاب حکومت کے گوداموں میں 1 سال کی گندم موجود. اس بار مزید گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا. رانا تنویر کہتے ہیں ہدف پورا کرنے کے لیے گندم کا ایک ایک دانہ خریدیں گے. ملک میں اشیاء خورونوش کا اسٹریٹجک ذخیرہ برقرار رکھنے کی ذمہ دار ایجنسی پاسکو گندم کی خریداری کر رہی ہے. وفاقی وزیر فوڈ اینڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین کا پاسکو سینٹرز کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. بتایا باردانہ کی فراہمی کے لیے آن لائن رجسٹریشن بھی شروع کر دی ہے. خریداری اور باردانہ کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. تاندلیہ والا کے رہائشی 2 مزدور گزشتہ رات کند کوٹ سے اغوا. پولیس کے مطابق دونوں مزدور قریبی گاؤں چک 416 کے رہائشی تھے. مغبی کند کوٹ میں پیٹرول پمپ پر ملازمت کرتے تھے. ڈاکو دونوں مزدوروں کو اغوا کر کے کچے کے علاقے میں لے گئے. مزدوروں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری. پاکستان کی نیا مواصلاتی سیارہ لانچ کرنے کی تیاریاں. پاک سیٹ MM-1R جون میں لانچ ہوگا. سیارہ چین کے وینچانگ لانچ سینٹر میں خلا میں چھوڑا جائے گا. اگست میں سروس فراہم کرنا شروع کر دے گا. اہل فلسطین کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. رفح اور غزہ سمیت دیگر علاقوں پر بارود کی برسات. شہادتوں کی مجموعی تعداد 35,000 تک جا پہنچی. حماس جنگجوؤں نے جھڑپ میں 13 اسرائیلی فوجی مار گرائے. اسرائیلی میڈیا نے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. غزہ میں شہد کی مکھیوں نے 12 صہیونی فوجیوں کو بمبور ڈالا. حزب اللہ کا جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل پر میزائل حملہ. کئی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی. حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے تو کل ہی جنگ بندی ہو جائے گی. اسرائیل نے رفح پر چڑھائی کی تو اسے ہتھیار فراہم نہیں کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن کا پیغام. کہا قتل عام کے لیے توپ خانے اور گولہ بارود نہیں دیا جائے گا. اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں سے ناروا سلوک پر حماس کا تحقیقات کا مطالبہ. رہنما عبدالرحمان بولے غیر مسلح قیدیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کو بے نقاب کیا جائے. وکلاء اور انسانی حقوق تنظیمیں اسرائیل پر دباؤ ڈالیں. ملک میں ای گیمنگ کے فروغ کے لیے دانیال چشتی کی کوششیں مشعل راہ ہیں. ای گیمنگ میں ملک کا نام روشن کرنے والے ارسلان ایش کی بول نیوز سے گفتگو. ای گیمنگ ایونٹ کے شاندار انعقاد پر دانیال چشتی کو خراج تحسین. کہا ملک میں ای گیمنگ کا مستقبل تابناک ہے. فروغ کا بیڑا اٹھانے والے دانیال ہمارے لیے قابل فخر ہیں. چیئرمین ڈائیو ایکسپریس پاکستان شہریار چشتی کا لاہور میں بعض آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ای گیمز کا جائزہ. شہریار چشتی نے ٹیم کی ورکنگ اور خصوصی طور پر ای گیمز کے پروموٹ کرنے کو سراہا. انہوں نے پورے ہال کا دورہ کیا اور دانیال چشتی کے ویژن کی تعریف کی. ایڈونچر بن گیا موت کا سامان. ہالی ووڈ ہارر مووی ان اے وائلنٹ نیچر کا ٹریلر جاری. فلم 31 مئی کو ریلیز کی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.